हाँ भैया गाड़ी पे हाँ मना कर रहा हूँ। मैंने सर एसपी कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है यहाँ पर, मन्नत की है उन्होंने दंडवत करके कि आप भी मेरे लिए भगवान हो, आप मेरी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। मुझे 6 महीने से हो गए। आज राजकुमार परिहार मेरा नाम है, मैं ग्राम करियावटी का रहने वाला हूँ। जो सुनील परिहार अनिल परिहार मेरे को खुली चुनौती तो दे ही चुके हैं, उसके बाद भी विदर्भा थाने वाले मेरी बहू को सेम उठाकर ले गए थे नग्न अवस्था में। उसके बावजूद विदर्भा थाने वालों ने बिन से पैसे लेकर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करी गई। और सेम एसडीओपी साहब विदर्भार के जो आप सीबीआई की जांच चाहता हूँ वो सेम विदर्भा थाने के वो कर भी, और जनता की न मतलब मेरी न सुनवाई होती हुए भी सेम रेत का धंधा करते हैं। उनके सेम सोनाल का ट्रैक्टर है वो चल रहा है, उसी की रेत के द्वारा मेरा उनके ट्रैक्टर के द्वारा ही मेरा मकान बना हुआ है ग्राम करेडी में मेन फ्रंट पे सरकारी हॉस्पिटल के सामने, उसको छुड़ा लिया गया है। और मेरे साथ मैं अपनी बच्ची की इज्जत बताना चाहता हूँ। 6 महीने से मैंने एसडीएम साहब को भी दे चुका हूँ, थाने में एसडीओपी साहब को भी दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को भी दे चुका हूँ, आईजी साहब को भी दे चुका हूँ, भोपाल भी दे चुका हूँ, सीएम निवास की पे भी अभी गया था। मैंने उन्हें वहां पर बोला कि मैंने 23 तारीख को आपके अनशन और भूख हड़ताल आप नहीं मिला 20 दिन के अंदर अंदर तो, और 6-7 दिन तक यहाँ बैठूंगा, उसी भूख हड़ताल पे मैं भोपाल जाऊंगा। और मेरे को कुछ होता है, मेरे बच्चों को घटना होती है या आज ही मेरे को मारने फिरेंगे वो मीडिया में जैसे ही निकल गए, जैसे ही मेरे प्राणों के पीछे फिरेंगे वो। मेरे को विदर्भा थाने वालों ने सताया या बदमाशों ने मेरे को मारा तो उसकी मौत के जिम्मेदार विदर्भा थाने के पूरे अधिकारी होंगे और जो बदमाश भी होंगे, क्योंकि मेरे पीछे मेरे 6 महीने से पीछे फिर रहे। मैं 6 महीने से अपने प्राण बचा के ग्राम करियावटी में उड़ नहीं पा रहा हूँ उनके वजह से, और मेरे सामान से लेके मेरा सब कुछ लूट लिया, कुछ सामान मेरा सड़ भी रहा है वहां पर, और उसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स से लेके सारी चीजें है, वहाँ का बीपीएल कार्ड भी है मेरे पास। मैं यही चाहता हूँ शासन से और सभी मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बहू के साथ हुआ, जो मेरी बच्ची के साथ ना होए, बच्ची के साथ ना होए, इसलिए मैं सुरक्षा चाहता हूँ और सुरक्षा भी प्रशासन नहीं दे सकता तो मेरी एक बहू के लिए कागज एक लाइसेंस की व्यवस्था करी जाए, जो कि आंगन ऐसा कोई बदमाश और मेरे साथ में घटना ना हो सके। मेरी माँ मेरी बहू आंगनबाड़ी सहायिका है, मैं मैं स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के द्वारा काम कर रहा हूँ। अभी मेरी मेरी मेहरबानी सुनकर और मेरे बच्चे भूख मर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी व्यवस्था कर दी है। और वहां से मेरा सब कुछ लूटने के बाद पहले मैं दुकान चलाता था, मेरी अभी 2 महीने 1-1.5 मेरी शिकायत यही है कि मेरे उनको कर सजा मिलना चाहिए, मेरा मकान दुकान सब कुछ छूटना चाहिए और मुझे मेरे निवास स्थान पर पहुंचना चाहिए और मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। मैं नहीं मिलेंगे तो मैं 17 तारीख को कलेक्ट्रेट पे यहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा और उसके बाद 6-7 दिन तक यहाँ बैठूंगा उसी भूख हड़ताल को जारी रखते हुए। यहाँ पर किसी मेरे को प्रशासन ने मेरे को बढ़ा दिया या कुछ हो गया तो उसके बाद मैं सीएम साहब के निवास बंगले पे 23 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बताया कि उनको तारीफ किया जा रहा है, थाने के द्वारा किया जा रहा है, उसकी बेटी के साथ में बहू के साथ में रेप हो गया, आपके पास कुछ समझ क्या बताया? नहीं, मेरे सामने तो एक आवेदन आया है, उसका एसडीएम भितरवार से संबंधित था और वहाँ एसडीएम भितरवार ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है, रेवेन्यू से संबंधित है। अब उसी से संबंधित हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई भी उसमें शामिल है, तो लिख दिया एसडीएम साहब को जांच के लिए और कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या बताया? उसने तो यही बताया है कि अभी मेरा मतलब विवाद चल रहा है, दूसरे नाम भी दिए थे उसने, तो हमने एसडीएम को लिखा है जांच करके उन पर कार्रवाई के लिए। लगातार वो जरा भटक रहे हैं, इधर से उधर चले जाते हैं और 6 महीने हुए आमरण आंसर की धमकी दी है, दंडवत होकर आपके पास में आवेदन लिखी है आया है? नहीं, उसमें हमने पूछा था एसडीएम भितरवार से भी, तो वो प्रकरण दर्ज हो गया पहले से। अब जांच में टाइम लगता है करके, उनका कहना है हम जांच करके कार्रवाई करेंगे।